एक शहर में विमला अपने पति आनंद और बेटी मीना के साथ रहा करती थी। विमला फल बेचने का काम किया करती थी, तो वहीं उसका पति आनंद कोई काम नहीं करता था। साथ ही उसे शराब पीने की बुरी लत लगी हुई थी, जिसके कारण विमला और मीना हमेशा उससे परेशान रहते थे। और ये हुआ अ से अनार। शाबाश बेटा, अगर तुम ऐसे ही जल्दी जल्दी चीजें सीखती रही तो बहुत ही जल्द तुमसे किताब पढ़ना भी बनने लगेगा। सच में माँ, जब मैं किताब पढ़ना सीख जाऊंगी तो फिर मैं भी आपको कहानियाँ पढ़कर सुनाया करूंगी, जैसे अभी आप मुझे सुनाती हो ना, ठीक वैसे। हाँ ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारी तरह अच्छी बच्ची बनकर तुम्हारी सारी कहानियाँ सुनूंगी, मेरी प्यारी मैडम जी। दोनों माँ और बेटी पढ़ाई के साथ साथ हंसी मजाक कर ही रहे थे कि तभी आनंद शराब के नशे में घर पहुंचता है। तुम दोनों बंद करो यह सब। विमला, अभी के अभी मुझे पैसे ला के दो, सुना कि नहीं? विमला नहीं चाहती थी कि उन दोनों की लड़ाई का असर मीना पर पड़े, इसीलिए वो जैसे तैसे बात को संभाल लेती है। लेकिन ये आनंद का रोज का हो चुका था, जिससे विमला और मीना दोनों ही बहुत परेशान रहने लगे थे। अगली सुबह विमला मीना को तैयार करके स्कूल भेज देती है और खुद भी फल बेचने के लिए बाजार निकल जाती है और दोपहर के समय एक जगह थक कर बैठ जाती है। हे भगवान, लगता है आज तो ये धूप जैसी जान ही ले लेगी, लेकिन अगर मैं ज्यादा देर बैठी तो मेरे फल बिक नहीं पाएंगे और फिर ये कल तक तो खराब भी हो जाएंगे। नहीं, मुझे मेरी मीना के लिए नई स्कूल ड्रेस भी तो खरीदनी है। चल विमला, लग जा काम पर। फल ले लो, फल, ताजा ताजा मीठे मीठे फल खाइए और सेहत को मजबूत बनाइए। विमला सच में बहुत थक चुकी थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो और भी ज्यादा मेहनत करती है, जिससे शाम तक उसके सभी फल बिक जाते हैं। और वो जैसे ही घर पहुंचती है तो मम्मी आ गई। बेटा, कैसा रहा तुम्हारा दिन? अपना टिफिन पूरा खत्म किया या नहीं? हाँ माँ, आपने इतनी अच्छी सब्जी बनाई थी कि मेरे सभी दोस्त आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। वो सब छोड़िए, मैं सबसे पहले आपके लिए पानी लाती हूँ। मीना पानी लाकर देती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, स्कूल वाले हम सभी बच्चों को पिकनिक पर लेकर जा रहे हैं, तो उन्होंने हम सभी से 500 रुपए मंगाए हैं, तो क्या मैं भी पिकनिक पर चली जाऊं? मीना ने बहुत ही संकोच के साथ ये बात कही थी, लेकिन विमला उससे कहती है, अरे तो बेटा, तुम इतना सोच क्यों रही हो? मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बेटी दुनिया की अलग अलग जगह जाए और नई नई चीजें सीखे। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कल पैसे दे दूंगी। थैंक यू माँ, आप तो दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। रात को विमला मीना को खाना खिलाकर सुला देती है, लेकिन बहुत रात हो जाने के बाद भी आनंद का कोई अता पता नहीं था, जिसके कारण विमला बहुत परेशान थी। इतनी रात हो गई कि अभी तक आए क्यों नहीं? कहाँ गए होंगे? थोड़ी देर बाद विमला घर बंद करके आनंद को ढूंढने निकल जाती है और आसपास के लोगों से आनंद के बारे में पूछने लगती है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता था। फिर एक आदमी बताता है कि अरे उसे तो मैंने अभी शाम को ही देखा था, पता नहीं कुछ सामान लेकर कहीं जा रहा था शायद। सामान लेकर जा रहे थे? इसका मतलब कहीं वो... विमला तुरंत भागकर घर वापस आती है और घर की छानबीन करने लगती है। वो अपनी अलमारी खोलकर देखती है तो उसमें से उसकी बचत के सारे पैसे गायब थे। विमला समझ गई थी कि आनंद घर के पैसे चुराकर घर से भाग गया है। इसके बाद तो विमला का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने वो सारे पैसे हमारी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए जोड़े थे। आप मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं? विमला की रोते रोते अलमारी के पास ही आंख लग जाती है और अगली सुबह मीना अपनी माँ को उठाती है। माँ, उठो माँ, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों सो रही हैं? विमला अपनी आंख मलते हुए उठती है, लेकिन वो आनंद के घर से भाग जाने की बात मीना को नहीं बताती है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। ठीक है माँ।
और आप मुझे पिकनिक के पैसे भी दे दीजिएगा। कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, अब चुपचाप स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। मीना पिकनिक न जाने की बात से बहुत उदास हो जाती है, लेकिन बेचारी विमला अब और कर भी क्या सकती थी। विमला मीना को डांट कर स्कूल भेज देती है और खुद भी फल बेचने के लिए बाजार निकल जाती है। आज उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन शाम को घर आते हुए वो सोचने लगती है कि आज सुबह मैंने मीना के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक काम करती हूँ, उसके लिए कुछ गिफ्ट ले लेती हूँ। विमला एक दुकान से गिफ्ट लेती है और घर पहुंचकर मीना से कहती है, मैं घर आ गई। बेटा, मैंने सुबह तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया था, उसके लिए मुझे माफ कर दो, और ये तुम्हारे लिए। वाह, ये मेरे लिए है, थैंक यू माँ। वो गिफ्ट पाकर मीना बहुत खुश होती है, और जब मीना विमला से अपने पापा के बारे में पूछती है तो विमला कहती है वो काम की तलाश में कहीं बाहर गए हैं, जल्दी ही वापस आ जाएंगे। और ऐसा कहकर विमला मीना से सच छुपा लेती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, विमला को भी अपने पति आनंद की याद आ रही थी, जिसके कारण वो भी उदास रहने लगी थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। और एक दिन जब विमला रोज की तरह अपने फल बेचकर वापस जा रही होती है, तो वो देखती है कि एक बुजुर्ग अम्मा बहुत सारा सामान लेकर सड़क पार करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो सड़क पार नहीं कर पा रही थी। इसीलिए विमला उनके पास जाकर कहती है, रुकिए अम्मा, मैं आपकी मदद करती हूँ। इसके बाद विमला उस बुजुर्ग महिला को सड़क पार कराती है। भगवान तेरा भला करे बेटी, इतने सारे लोगों में से तूने ही मेरी मदद करने के बारे में सोचा। भगवान तुमको सभी दुखों से दूर रखे। ऐसा कहकर वो बुजुर्ग अम्मा विमला को कुछ देते हुए कहती है, ये लो बेटा, ये अंगूर के बीज है, इन्हें तुम अपने घर पर लगा देना। लेकिन अम्मा, इसकी क्या जरूरत है? जरूरतमंदों की मदद करना तो इंसान का फर्ज होता है। बेटा, मैं इसे अपनी खुशी से ही तुम्हें दे रही हूँ। बस याद रखना, जैसी मेहनती और ईमानदार तुम आज हो, आगे भी ऐसे ही रहना। विमला को अम्मा की बात समझ नहीं आती है, लेकिन वो अम्मा के दिए हुए बीज अपने साथ घर ले जाती है। चलो, अब इन बीजों को यहाँ लगा देती हूँ, ये मेरी मीना के खाने के ही काम आएंगे। ऐसा कहकर विमला जैसे ही उस बीज को जमीन में लगाती है, तो वो बीज देखते ही देखते बड़ा होने लगता है और उसमें सुनहरे रंग के अंगूर भी लग जाते हैं। आगे क्या होगा जानने के लिए पार्ट 2 देखिए। धन्यवाद।